शहर के चर्चित रोनिल सरकार हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। 12वीं के छात्र रोनिल सरकार की गला दबाकर की गई थी हत्या। गर्लफ्रेंड से प्रेम प्रसंग के शक में की गई थी हत्या। आरोपी युवक ने सख्ती से पूछताछ के बाद कबूल की हत्या की वारदात। बंगलौर की साइबर क्राइम ब्रांच ने व्हाट्सएप चैट रिकवर करने के बाद खोल दी घटना। रोनिल सरकार की हत्या के खुलासे के संबंध में पुलिस आयुक्त वीपी जॉगडन द्वारा दी गई बाइट। 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार, इनकी डेड बॉडी मिली थी। वो घटना घटित होने के उपरांत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसके खुलासे के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। इस केस को खुलने में काफ़ी समय लगा, लगभग 35 दिन इसमें समय लगा। रोनिल सरकार के माता पिता, विशेषकर उनके पिताजी श्री संजय सरकार जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग था और उनके द्वारा हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसमें हमसे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। इस घटनाक्रम के खुलासे में पुलिस टीम में जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, जो डीसीपी ईस्ट, ये सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। इसके पीछे कारण ये भी था कि ये घटनाक्रम स्कूल के छात्रों के बीच काफ़ी पूछताछ पे निर्भर करता था, इसका खुलासा उस पर निर्भर करता था। तो अत्यंत ही केयरफुल रहते हुए इसमें पूछताछ और इंट्रोगेशन किया जाना था। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस का पेशेंस, रोनिल सरकार के माता पिताओं का सहयोग और हमारी जो टीमें इसमें लगी थी, उनकी पूर्ण निष्ठा और लगन के फलस्वरूप आज कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट करने में सफल रही है। ये केस ऐसा है जिसमें पूछताछ के दौरान बातचीत से बातें निकलने से ज़्यादा डिजिटल एविडेंसेस और वैज्ञानिक तरीकों पे अत्यंत ही बल दिया गया था और उन्हीं तरीकों से इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। इस विवेचना में क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या डिजिटल एविडेंसेस हैं, इसके बारे में अभी विस्तार से आपको मेरे साथी अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा जिन्होंने इस केस पे कार्य किया है। इस केस में एक विकास नाम के लड़का है, वो भी उसका नाम प्रकाश में आया। इसके खिलाफ पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है। इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसमें लगी थी, मैं सभी अधिकारी जो इसमें परिश्रम किए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और जो हमारे अराजपत्रित अधिकारियों के दल इसमें लगे थे उनको भी मैं बधाई देता और उनको मैं पुरस्कृत करने की भी घोषणा करता हूं। इसमें मैं विशेष रूप से एक एक्सपर्ट टीम जो हमने बाहर से मंगाई थी उसका भी धन्यवाद देता हूं। इस टीम को मंगाने में कानपुर शहर में स्थित साइबर कंपनी के जो मालिक हैं प्रसाद खरवटकर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने उच्च विशेषज्ञ को उपलब्ध कराया। हालांकि वो विशेषज्ञ विदेश में थे, इसलिए भी इस केस में एक हफ्ते हमको इंतज़ार करना पड़ा है। विदेश से लौटने के बाद वो सीधे इस कार्य के लिए कानपुर आए। उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कुछ चैट्स डिलीटेड थे, वो डिलीटेड चैट्स को रिकवर करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने इस पर अथक परिश्रम करके वो चैट्स रिकवर किए हैं। अभी भी कुछ कन्वर्सेशंस है जो फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुए हैं, उस पर वही एक्सपर्ट टीम काम कर रही है, कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रोक्योर कर रही है। उसके आधार पे विवेचना प्रचलित रहेगी और भी